बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप आयुर्वेद के बारे में विस्तार से समझ सके और केवल समझना ही नहीं, उसके प्रति आपका रुझान भी बढ़े। क्योंकि सामान्य तौर पर जो चीजें हम अपने भोजन में ग्रहण करते हैं, उन्हीं सब चीजों को हम औषधि के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में उनको औषधि के तौर पर आपको समझाया जाता है कि किस चीज से कौन सी औषधि का हम लाभ ले सकते हैं। यानी अगर आप अपनी सब्जियों को एक औषधि के तौर पर देखें तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में ही खुद की एक डिस्पेंसरी होगी और वो प्राकृतिक रूप की डिस्पेंसरी होगी। तो ऐसे में सही मायने में जानकारी लेना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम अक्सर आपसे कहते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें, क्योंकि जो नुस्खे, जो उपचार, जो सलाह, जो जानकारी आपको दी जाती है, उसको आप लिख जरूर लिया करें ताकि आपके जहन में उम्र भर वो सभी चीजें बनी रहें जिससे कि आप अपना उपचार कर सकें। आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखें, सुने और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु जी, जैसा कि हम अपने पिछले अंकों में भी बात की है मूली को लेकर, कहते हैं मूली एक औषधि होती है। किस तरह से औषधि होती है, या हम जैसे कि समझते हैं, बहुत सारे आपने गाजर के बारे में भी बताया, टमाटर के बारे में बताया, जिसका जो रंग है वो उसके मुताबिक उसका परिणाम भी देते हैं। जैसे कि गाजर है, लाल होती है तो वो खून के लिए बहुत अच्छी होती है, टमाटर भी खून के लिए होती है। ऐसे ही मूली को अगर हम बात करें, मूली चूंकि सफेद होती है, गोरी होती है, तो क्या ये हमारे शरीर में भी गोरापन लाने के लिए कामयाब होती है, क्योंकि ये गोरी होती है। और इसके अलावा गैस, कहते हैं कि मूली को खाते हैं और फिर उससे गैस विसर्जन बहुत ज्यादा होता है, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मूली को हम गोरे रंग का गैस सिलेंडर बोलते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब गोरी है और उसका आकार भी गैस सिलेंडर की तरह ही है। हाँ। जी। अब आप देखेंगे कि जब मूली को आप दांतों से काटते हैं तो आंख में, नाक में पानी खूब बहता है। बिल्कुल बहता है। और इसके खाने के बाद जिसके दांतों पे पीलापन आ चुका है, वो मोती जैसे चमक जाते हैं। बिल्कुल। अंदर जाके ये खून के अंदर जो धब्बे हैं जिससे हमारा रंग बदलता है, उसको साफ करती है। अच्छा, यानी एक किस्म का फिल्टर का काम करती है। यानी ये रंग को भी साफ करती है। हाँ। जी। यदि आप मूली एक दो मूलियाँ रोज खाते हैं सुबह खाली पेट, तो आप ये समझो कि आप 1000 रुपए की दवाई रोज की खा रहे हैं मेकअप करने की। अच्छा। उतना काम ये दो मूलियाँ कर देती। जी। अंदर जाके खून को साफ करने के साथ साथ जो हमारे चेहरे पे धूप से, पसीने से, मिट्टी घट्टे से जो त्वचा झुलस जाती है, वो मूली के अंदर के खाने से बाहर से साफ हो जाती है। तो इसको मूली का गोरे रंग का गैस सिलेंडर भी कहा गया है। अब इसकी यदि आप सब्जी बना के खाते हैं तो मूली को और मूली के पत्तों की जो सब्जी बनानी है आपने, वो हमेशा ढक्कन देके भाप में पकानी है और इसमें नमक नहीं डालना। जब पकानी नमक नहीं डालना, हल्दी डालो, नमक नहीं डालना उस टाइम। नमक इसमें जो कम खाने वाला है उसके लिए तो काफ़ी है। जो तेज खाने वाला है उसको जब खाने लगे तो हल्का सा काला या सिंधा नमक पीस करके काली मिर्च मिला के ऊपर से डाल के खा सकते हैं। तब इसके गुणों में कमी नहीं आती। और इसकी भाप नहीं निकलने देनी, भाप में, धीमी भाप में पकाई जाती है ये।
और इसके खाने से 4 फायदे तो बहुत तेजी से होते हैं। एक तो जो आपके समय से पहले बाल पकने शुरू हो गया, झड़ने शुरू हो गए और रुक जाते हैं। आंखों में जिसको हमेशा धुंधलापन दिखाई पड़ता है उसको साफ दिखाई देना शुरू कर जाता है। और जिसकी आंखों से हमेशा पानी टपकता रहता है, किस चीज़ को ज़्यादा देर देखा आंखों से पानी टपकना शुरू हो जाता है, वो बंद हो जाता है। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब भी आप मूली खाएं और डकार आती है, वो आपसे सहन नहीं होती, तो थोड़ा सा गुड़ खा लें ऊपर से जी। अब वो डकार तो आएगी, परंतु जो आपको महक आती थी नाक में वो नहीं आएगी। और दूसरे आदमी के पास जिसके पास जाएंगे वहाँ उसको भी महक नहीं आएगी। ये है। अब अंदर जाके लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को ऐसे साफ करेगी ये जैसे सुनारा चांदी के बर्तन को तेजाब से धो के बिल्कुल चमका देता है, ऐसे चमकते। जब हमारा लीवर पूरा काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है और गुर्दा खाए पिए को पूरा फिल्टर कर रहा है, तिल्ली बनाए हुए खून को स्वीकार कर रही है, तो गोरे रंग का सिलेंडर तो तैयार होना बिल्कुल। और ऐसे भी मैंने उन रोगियों पे आजमाया इसको जो साउथ इंडियन है, जिनका रंग काला है। जब उनको कहा कि भैया आपने हर रोज 2 मूलियाँ खानी है, चाहे जैसे मर्जी खाओ आप, और इसके पत्ते साथ में खाने हैं, तो जब वो 15-20 दिन के बाद या महीने बाद दोबारा वापस आते तो उनके चेहरे का रंग बदला हुआ मिलता है। तो खुद अपने आप कहने लगते हैं कि ये आपने मूली क्या दी हमें, इसने तो हमारा शरीर ही बदल दिया। तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैंने जड़ी बूटियों पे शोध किए, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और ये दवाइयाँ रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। तो टीवी के माध्यम से सभी मैं कहता हूँ कि संसार का ऐसा कोई रोग नहीं जिसका मैं उपचार नहीं करता। और उपचार में जिस दिन रोगी आता है, रोग कितना पुराने से पुराना 15 से 20% आराम तो उसको जरूर उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आता है। 15 दिन की दवाई ठीक ढंग से खाता है, परहेज करता है, तो उसको 50 से 60% आराम मिल जाता है। महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, जैसे रोग समाप्त हुआ दवाइयाँ बंद हो गई। अब जब तक आप खान पान पर ध्यान देंगे, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना, फ्रिज की रखी हुई चीज़ों का सेवन छोड़ देंगे, आपको कोई रोग होगा नहीं। रोग जितने भी हैं, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियाँ, ठंडा पानी, फ्रिज की रखी चीज़ें, एसी, कूलर, पंखा, ये ज़्यादा रोग दे रहा है। और सबसे ज़्यादा रोग दे रही है चीनी। अच्छा। चीनी को तो अब साइंटिस्टों ने मान लिया कि सेहत पॉइजन है। बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा बड़ा कारण है शुगर का भी। हाँ बिल्कुल। जैसे कि गुरुजी मूली के लिए हम बात कर रहे हैं, मूली हम अलग अलग तरीके से जूस बना के या वैसे भी हम खाने के लिए विचार कर सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि मूली शरीर को ठंडक देती है या गर्मी देती है? उसका कारण है क्योंकि देखिए, जैसे कि बीपी किसी का लो होता है तो उसको अक्सर डॉक्टर कहते हैं ठंडी चीजें आप बिल्कुल परहेज करें, ऐसा। देखिए, जो इसकी गंध है, अच्छा, ये तो गर्म, और मूली की सेहत ठंडी है। अच्छा। परंतु जब इसको खा रहे हैं, इसकी गंध भी जा रही है और मूली भी खा रहे हैं, तो तर गर्म हो गई जी, न गर्म रही न ठंडी रही। और एक बड़ी विशेषता की बात है कि जैसे आपने मूली खाई, पत्ता साथ में खाया, तो इसके खाने के घंटे 1.5 घंटे बाद आपको पेशाब ऐसे आता है जैसे नदी में बाढ़ आ गई। अच्छा। और जिसको गदूद है अंदर, वो गदूद मूली से ऐसे करते हैं जैसे ब्लेड से चीरा देकर कोई चीज काट दी। गदूद को क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए ही डिक्लेयर करते हैं। देखिए, ऑपरेशन किसी भी रोग का उपचार नहीं है, मजबूरी को भले को करा ले, उससे रोग बढ़ता है, घटता नहीं है।
और आयुर्वेद की दवाइयाँ यदि आप जड़ी बूटियों की बनाई हुई खा रहे हैं तो कभी आपको जिंदगी में किसी अंग का ऑपरेशन कराने नहीं। ये है। तो ये तो बात हुई मूली को लेकर। मूली हमें कितने ज्यादा लाभ देती है। मूली, हालांकि बहुत सारे लोग इसे मानते हैं कि ये शरीर को ठंडक प्रदान करती है, बहुत सारे मानते हैं गर्मी प्रदान करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने मुताबिक तर गर्म तासीर की हो सकती है, क्योंकि कहते हैं मूली को यदि पचाना है, मूली क्योंकि एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज को पचाती है। आप किसी भी तरीके जो भोजन करते हैं, हर एक भोजन को पचाने के लिए मूली बहुत बड़ा एक औषधि के तौर पर काम करती है। लेकिन मूली जो स्वयं आपके शरीर के अंदर गई है, जिसे आपने ग्रहण किया है, उसको यदि पचाना है, क्योंकि उसको स्वयं को पचने में समय लगता है, उसको यदि पचाना है तो उसके साथ जो उसके पीछे हरे पत्ते होते हैं उनको भी आपको मूली के साथ ही खाना होगा, तभी आपकी मूली भी तुरंत पचेगी। और जैसा कि गुरुजी ने कहा, बहुत सारे मरीजों को पेशाब की कोई अन्य प्रकार की दिक्कतें होती हैं, पेशाब में रुकावट होती है, जलन होती है, या इस तरीके की जो दिक्कतें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर करता है ये मूली। तो मूली के आने वाले अंकों में भी हम बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे। मूली के तो अभी शुरुआत की है गुणों की, अभी तो बहुत सारे गुण हैं जो हमें जानने बाकी हैं। दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं।